नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की सैलरी के बारे में और हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं, कितना पैसा इन हैंड मिलता है और कितनी सैलरी आती है। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और इसमें आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आपको सैलरी से रिलेटेड जितनी भी आपको डाउट्स हैं, आप जो सैलरी जानना चाहते हैं कितनी मिलती है, क्या मिलता है, वो सब पता चल जाएगा दोस्तों। तो इसमें हम आपको सैलरी दिखाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में जो सैलरी होती है वो सैलरी की जो स्लिप है वो मैनुअली मिलती है। इसमें कंप्यूटराइज्ड स्लिप नहीं मिलती है। तो एक मैनुअली स्लिप जो आप सैलरी स्लिप है वो मेरे पास एक कैंडिडेट की है, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि कितनी सैलरी मिलती है। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी ये पता चल सके कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी के साथ साथ डीए कितना मिलता है, सैलरी डीए कब मिलता है, कितना मिलता है, इन सभी के बारे में भी हम बात कर लेंगे। कितना डीए का जो रेट है वो कितना है, 390 रुपये है। ये कम मिलता है, 300 रुपये कम मिलता है। इसके सारे बारे में, इन सब चीज़ों की अभी आगे वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड, आपके सामने ये जो सामने सैलरी स्लिप दिख रही है, ये कैंडिडेट की है। इसमें मैंने कैंडिडेट का नाम छुपा दिया है, वो सुरक्षा की दृष्टि से मैं किसी का नाम ओपन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसका नाम छुपा दिया है। और ये दोस्तों जो सैलरी स्लिप है आपकी दिसंबर माह की सैलरी स्लिप है, ये है आपकी दिसंबर माह की 2020 की सैलरी स्लिप है। तो 2020 में इस समय इंक्रीमेंट नहीं लगा था, तो कितना पैसा मिल रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। आपका जो मूल वेतन होता है दोस्तों वो 21,700 रुपये मिलता है, और आपका जो ग्रेड पे होता है वो 2,000 रुपये ग्रेड पे होता है। सी ग्रेड में 2,000 रुपये का ग्रेड पे लगता है, क्योंकि अभी कांस्टेबल की जो जॉब होती है वो सी ग्रेड की जॉब होती है, इसलिए यहाँ पे बेसिक पे जो लगता है आपका 2,000 रुपये लगता है। और यहाँ पे जो आपका महंगाई भत्ता जो लग रहा है, ये यहाँ पे 3689 रुपये आपका ये महंगाई भत्ता लगाया जाता है। स्पेशल पे के रूप में आपको 100 रुपये लगाया जाता है। खाने के लिए भी आपको कुछ पैसा मिलता है, जिसमें 1500 रुपये का आपको खाने का भत्ता लगाया जाता है। 188 रुपये आपके धुलाई के लगाए जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे इसमें भत्ते ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे बैरक भत्ता, या जो अब बैरक में रहते हैं तो बैरक का भत्ता मिलता है, कंप्यूटर अलाउंस मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है आपको इस टाइम, जब आप उस पर जॉब करेंगे तो कंप्यूटर अलाउंस भी मिलेगा कंप्यूटर पे। और अन्य रुपये में आपको 456 रुपये मिलते हैं। इस तरीके से कुल जो वेतन बनता है आपका 27,633 रुपये मिलता है। ये वेतन उन व्यक्तियों का है जिनकी ज्वाइनिंग तुरंत हुई होती है, यानी जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग के पीरियड के टाइम उन लोगों को शुरुआत में इतना पैसा मिलता है। और ये 1 साल तक इतना ही मिलता रहता है, जब तक आपके साथ जबकि आपकी जो सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट नहीं लग जाता है। आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट लगता है वो आपका जब तक नहीं लग जाता तब तक आपको इतनी ही सैलरी मिलती है। सैलरी 27,633 रुपये टोटल मिलते हैं। उसमें से अब आपकी कटौती कितनी होती है दोस्तों, कितना पैसा कटता है, फिर आपका हाथ में कितना आता है, इसके बारे में बता देते हैं। तो जीपीएस है, जो एनपीएस का जो पैसा करता है वो आपको 2539 रुपये कटता है, यानी ये आपकी सैलरी का 10% कट जाता है। उस 10% में 14% सरकार प्लस करती है, 14% उसमें सरकार मिला देती है अपने पैसे को। इस तरीके से आपका जो पैसा होता है 6,000 के आसपास बनता है। तो आपका जीपीएस में जो टोटल रुपये जमा होता है वो 6,000 रुपये जमा होता है। 2,500 आपके खाते से कटता है, बाकी 3,500 रुपये सरकार मिलाती है। और 100 रुपये जो होता है आपको GIS रुपया मिलता है। और 1,500 रुपये की अन्य कटौतियाँ हो जाती हैं, इसमें आपको मैस वैस वगैरह होता है, ये सब कट जाता है। और इस प्रकार से आपकी 4189 रुपये की टोटल कटौती होती है। और इस प्रकार आपको 23,444 यानी 23,500 रुपये के आसपास इन हैंड मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी, चाहे वो आपका कोई सा भी हो, चाहे पीएससी का कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका ज़िले का कांस्टेबल हो, दोनों को सैलरी इतनी ही मिलती है। इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं मिलता है, सबको बराबर पैसा मिलता है। अब बात आती है अलग से कमाने की, तो आपको पता ही है दोस्तों,
जो चौकी पे या थाने पे होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं। इसके बारे में सभी जानते हैं, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। जैसे आप रिश्वत के नाम रिश्वत बोला करते हैं, वो रिश्वत तो सभी लेते हैं, जो थाने वगैरह में होते हैं वो रिश्वत ले लेते हैं, उससे वो अपना एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं। बाकी उनको एक्स्ट्रा कहीं से नहीं मिलता, यही जो सैलरी बनती है यही पैसा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं पीएससी कांस्टेबल के बारे में। तो पीएससी कांस्टेबल जो होता है उसको किसी थाने चौकी पे पोस्टिंग नहीं मिलती है, और इसलिए ना ही तो किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा पैसा कमाता है, ना ही कहीं से कोई रिश्वत ले सकता है। वो अपनी ईमानदारी का जो पैसा होता है, सरकार जो पैसा देती है वही उनको पैसा मिलता है। तो इस तरीके से पीएससी की जो सैलरी फिक्स सैलरी है इस टाइम वो 23,400 आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसके अलावा पीएससी में एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। एक्स्ट्रा जो पीएससी मिलता है वो ये उनका डीए, डेली अलाउंस। यदि आप अपनी पोस्टिंग से 8 किलोमीटर के बाद कहीं पे भी ड्यूटी करते हैं तो आपको जो डीए मिलता है 390 रुपया पर डे का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। 390 रुपये पर डे का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और ये जो डीए होता है आपका डिपेंड करता है सिटी में। अगर आप फर्स्ट क्लास की सिटी में ड्यूटी करते हैं तो आपको 390 रुपये मिलता है, और अगर आप सेकंड ग्रेड की सिटी में ड्यूटी करते हैं तो आपको 300 रुपये मिलेगा दोस्तों पर डे का। और जब थर्ड ग्रेड की सिटी में काम करते हैं तो आपको मिलेगा कम 240 रुपये पर डे एक्स्ट्रा मिलेगा। ये तुम्हारा जो वेतन होगा उससे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। इस तरीके से आप हर महीने 11,000 रुपये से 11,700 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा वेतन मिलता है पीएससी के जवान को। जबकि ये ज़िले में डीए ज़िले में जब मिलता है जब वो मूवमेंट करते हैं। अक्सर डीए में वो मूवमेंट नहीं करते, इसलिए उनको डीए का पैसा नहीं मिलता। ये सिर्फ पीएससी में ज़्यादातर मिलता है। तो ये ईमानदारी से इस तरीके से देखा जाए तो आपकी 23,000 सैलरी ये हो जाती है, 23,000 और 11,000 के आसपास ये सैलरी लगभग बन जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप 30,000 रुपये एक एवरेज वैल्यू लगाते हैं हम। 11 से 34,000 होते हैं, लेकिन कभी कभी 3,000। मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड वाली सिटी में है तो आपको 300 रुपये ही मिलेंगे, तो आप 9,000 रुपये महीने कमा पाएंगे एक्स्ट्रा। इस तरीके से आपको हमेशा 30,000 का एवरेज तो आ ही जाता है सैलरी का। 30,000 रुपये इन हैंड का आ जाएगा आपका। वैसे टोटल सैलरी देखी जाए तो 27,000 तो ये हो जाती है आपकी, 27,000 सैलरी ये, और 10,000 रुपये आपका डीए का हो जाता है लगभग हर महीने का 10,000 रुपये। तो इससे 37,000 रुपये टोटल सैलरी पड़ती है। तो टोटल जो सैलरी मिलती है आपको पुलिस कांस्टेबल को 37,000 मिलती है पीएससी जवान को। और जब सिविल का जवान होता है उसको सिर्फ 23,000 रुपये मिलते हैं। उसको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक्स्ट्रा पेमेंट जो कमा सकते हैं वो चौकी थाने से रिश्वत के रूप में कमाते हैं, और कहीं से उनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता। जबकि पीएससी को 11,000 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, वो सिर्फ डीए के रूप में मिलता है। तो उनका ये ईमानदारी का पैसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम दिखा देते हैं एक बार आपको डीए का नक्शा दिखा देते हैं। उस नक्शे में आपको पैसे कैसे भरें वो सब दिखा देते हैं एक बार। तो मित्रों आपके सामने ये जो डीए का नक्शा है, आपके सामने पीएससी के जवान का डीए का नक्शा है। उसको इसमें आप देख सकते हैं 15,963 रुपये ये एक्स्ट्रा हैं। यानी आपका जो मई जून महीने की सैलरी है, यानी 1 महीने की जो सैलरी प्लस के आपका ये 15,000 डीए का। ये जो डीए है आपका 30 दिन का ये, और यानी 20 दिन ये, टोटल 50 दिन का। यानी 30 दिन ये और 20 दिन ये 50 दिन का डीए है आपका। 50 दिन का जो डीए है टोटल 15,963 रुपया है। इस तरीके से एक महीने का डीए पड़ेगा आपको 7,000 एवरेज वैल्यू। 7,000 जोड़ लेंगे, 7,000 और 30,000 यानी 30,000 सैलरी आपकी महीने पे पड़ चुकी है। इस तरीके से देखा जाए आपकी जो 23,000 रुपये जो सरकारी अकाउंट में तुरंत आते हैं, और जो 7,000 रुपये आपका जो डीए का बनता है, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका 30,000 रुपये लगभग महीने का बन जाता है। ये पीएससी कांस्टेबल को मिलता है, जबकि ये ज़िले के कांस्टेबल को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ये डीए आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम ही कमा पाएंगे। जो दो रिश्वत के तरीके से जो कमाते हैं, छल कपट करके जैसे भी कमा सकते हैं आप, वो पैसा कमा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसा कहीं से नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप आज इस तरीके से आपने टोटल देख लिया आपको सैलरी कितनी मिलती है, कितना डीए मिलता है। अगर फिर भी कोई कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपको जवाब दे देंगे। बस दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों थैंक यू और बाय बाय।